कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के इस लेक्चर में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रामकिरण शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसके एल्गोरिदम, उसके फ्लो चार्ट, किस तरह से ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन के परफॉर्म होते हैं, लुक अहेड कैरी एडर क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स थी नॉर्मल एडिशन में कि हमें लुक अहेड कैरी एडर की जरूरत पड़ी, प्रोसेसर्स किस तरह से इन एडर सब्ट्रैक्टर को हार्डवेयर प्रोसेसर्स में हम डिजाइन कर सकते हैं, मतलब एएलयू में जो मेन आपके एडिशन या सब्ट्रैक्शन के सर्किट है वो किस तरह से डिजाइन किए जाएंगे। इतनी सारी चीज़ों पर हम लोग इसमें बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इस लेक्चर दो तरीके से इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, इसलिए आपको खूब अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, खास करके लुक अहेड कैरी एडर ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है। और दूसरा जो चीज़ है, ये आपका हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात हो रही है। तो जो भी हमारे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनके सब्जेक्ट में इसको इसीलिए रखा ही गया है कि वो जब भी प्रोग्राम लिखेंगे तो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एकदम क्लियर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हार्डवेयर के बारे में जानकारी होगी तो उसकी परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ठीक ठीक प्रोग्राम लिख पाएंगे। मैं इसको एग्जाम्पल से ले लेता हूँ कि भाई अगर हमारा कोई सॉफ्टवेयर हमने डिजाइन किया है ना, और उसमें परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में नहीं रखा है, आज के जो हार्डवेयर है उसको ध्यान में नहीं रखा है, तो वो इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाएगा, या तो वो स्लो चलेगा या तो चल ही नहीं पाएगा। ठीक है, यही तो वजह है जिसकी वजह से जो पुराने हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम्स लिखे गए हैं वो नए सिस्टम पर नहीं चल पाते, या नए वाले जो प्रोग्राम है पुराने सिस्टम पर नहीं चल पाएंगे, बिकॉज सबके हार्डवेयर अलग अलग है ना, उनका हार्डवेयर डेफिनेशन, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन अलग अलग है। इसलिए इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो आइए हम लोग बात करते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के इस पहले लेक्चर की। ये कई लेक्चर्स में है, पहले आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, अगले में हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, फिर डिवीजन देखेंगे, फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक एक करके इस तरह से डिस्क्रिप्शन देखेंगे, फिर एएलयू पूरा डिजाइन करेंगे फाइनली हम लोग, और उसको देखने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली में किस तरह से ये काम करता है, कैसे एक समय में एक ऑपरेशन सेलेक्ट होता है हमारा। तो आइए हम शुरू करें बाइनरी एडर। बाइनरी एडर का मतलब एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स, है ना। तो जैसे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में एडिशन करते हैं, वैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में भी एडिशन होगा। ऐसे बाइनरी सब्ट्रैक्टर की बात करें तो ऐसा सर्किट जो बाइनरी नंबर्स का सब्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, तो जो हमारे नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन होते हैं वही रूल्स यहाँ भी लागू होते हैं, बस वहाँ पर बेस 10 होता है और यहाँ पर हम लोग बेस 2 की बात करेंगे। बाइनरी में बेस कितना होता है? 2, सबको पता है ना, रेडिक्स इसका 2 होता है। तो बाइनरी एडर एक हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ठीक है, जो प्रेजेंट इनपुट्स पर केवल डिपेंड करता है। इसमें जो भी हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी परफॉर्म होना होगा वो होगा। आप और भी एडर की बात कर सकते हैं, जैसे ऑक्टल एडर है, हेक्साडेसिमल एडर है, डेसिमल एडर है, इन सब की भी बात कर सकते हैं। ये सारे भी पॉसिबल है डिजाइन करना। ठीक है, इस ऑक्टल के लिए बेस आपका 8 हो जाएगा, हेक्साडेसिमल के लिए बेस 16 हो जाएगा, है ना। लेकिन उसी के आधार पर जो आपके ये बेस है उसके आधार पर ही हमारे कॉन्सेप्ट होंगे कि किस तरह से हम उसको डिजाइन करेंगे। ओके, अब देखो, अब मैं एक नंबर को ना यहाँ पर सम करने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने 1 को 5 में सम किया तो 6 आ गया, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। अब मैं इस 1 और 5 के साथ 2 और 9 है ना, ऐसा लिखा हुआ है, मतलब 12 प्लस 59 करें। अब क्या होगा? 2 प्लस 9 हमने ऐड किया, 1 आ गया, 11 आ गया, 11 का 1 आपने लिखा है, 1 कैरी चला गया। अब यहाँ पर 5 और 1 को हम ऐड करें, लेकिन एक कैरी अपने आप आ गया ऐड होने के लिए, ये क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो अगर आप 1 और 5 को केवल ऐड करेंगे तो आधा ही एडिशन हुआ, क्योंकि कैरी बिट को आपने छोड़ दिया। तो इस तरह से अगर पूरा एडिशन करना है तो हमें तीसरे बिट कैरी को भी लेना पड़ेगा। बाइनरी में भी ये होगा। तो जहां पर केवल 2 बिट के एडिशन की हम बात करते हैं वो हाफ एडर है, जहां पर 3 बिट की बात करते हैं उसको फुल एडर बोलते हैं। ऐसे ही 2 ही बिट में अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो हाफ सब्ट्रैक्टर, और अगर 3 बिट मतलब 2 बिट में आपका सब्ट्रैक्शन हो रहा है और एक 12 बिट भी सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो आपका क्या होगा? सब्ट्रैक्टर होगा। ठीक है, तो ये चीजों को हमें ध्यान में देते हुए हमें यहाँ पर सर्किट्स को डिजाइन करना है। आइए देखें, सबसे पहले हाफ की बात करते हैं, हाफ एडर। तो हाफ एडर का मतलब 2 बिट का एडिशन। तो 2 बिट 0 0 हो सकते हैं, या दोनों बिट 0 1 हो सकते हैं, या 1 0 हो सकते हैं, या 1 1 हो सकते हैं। इन दोनों के एडिशन या सब्ट्रैक्शन की एडिशन की बात अभी करते हैं। तो 1 प्लस 1 0 प्लस 0 करिए, तो 0 प्लस 0 करेंगे तो सम 0 आएगा, कैरी भी 0 आएगा। 0 प्लस 1 करेंगे तो सम तो 1 आ जाएगा, लेकिन कैरी तो 0 ही रहेगा।
1+0 में भी यही, लेकिन 1+1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1+1 विल गिव यू 1 0, 2 एक्चुअली 2 का बाइनरी 1 0, इसका 0 आपने सब में लिख दिया, अरे 1 जो होगा वो कैरी चला जाएगा, तो कैरी बिट भी 1 हो गया। अब हमें इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है। बुलियन एक्सप्रेशन लिखना काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको जानना चाहिए। तो मान लीजिए सम को का हमें बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है, तो किसके बुलियन एक्सप्रेशन होता क्या चीज है, बुलियन एक्सप्रेशन किसी वेरिएबल को सॉल्व करते हैं, है ना, उसके इनपुट्स के फॉर्म में लिखा जाता है। तो जो भी इनपुट हम अप्लाई करेंगे, ए और बी हम अप्लाई करेंगे, है ना, तो उससे हमारा आउटपुट सम आना है, तो सम को हम ए और बी के फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पर। ऐसे सी आउट दूसरा इसका आउटपुट है। अच्छा, किसी भी एडिशन में दो आउटपुट हमारे जनरेट होंगे, एक सम आएगा दूसरा कैरी आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो सी आउट भी हमारा एक आउटपुट है, तो सी आउट को भी हम ए और बी के फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे। तो पहले सम को देख लें, ए और बी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो 2 1 है हमारे यहाँ पर, 2 बार 1 आया हुआ है। फर्स्ट 1 के लिए ए 0 है, बी 1 है, ए 0 है तो ए बार लिख दीजिए, और बी 1 है तो उसके साथ बी लिख दीजिए, है ना। प्लस प्लस क्यों, क्योंकि दूसरा भी 1 है, सम में दूसरा 1, उसके लिए भी लिखना है। उसके लिए लिखेंगे तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, तो आप लिख देंगे ए बी बार। अभी हमारा फंक्शन होता है ए जॉर बी, हमें क्या मिल गया यहाँ पर, ए जॉर बी मिल गया सम का। जॉर मतलब जॉर गेट है, तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे आगे देखेंगे। सी आउट एक ही 1 तो आया है, इस 1 के करस्पॉन्डिंग अगर आप देखेंगे तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, तो ए की वैल्यू भी 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है, तो क्या हो जाएगा हमारा ए बी हो जाएगा। ए बी का मतलब क्या, ए एंड बी। इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, एंड गेट की सहायता से। हमारे पास इनपुट कितने हैं, 2 ही इनपुट हैं, तो जब हम डिजाइन करने जाएंगे तो डिजाइनिंग में 2 इनपुट केवल हमारे पास हैं, इन दोनों इनपुट को आपने जॉर गेट को अप्लाई कर दिया तो आपको सम मिल गया, क्योंकि ए और बी का जॉर हमें आउटपुट में मिलना है। इसी तरह से अगर बी ए और बी को आपने एंड गेट को पास करा दिया तो इसमें सी आउट भी मिल जाएगा। क्योंकि आप दोनों इनपुट के लिए सम और कैरी एक ही समय में चाहते हैं, इसलिए ए और बी आपने जॉर गेट को और एंड गेट को साइमल्टेनियसली अप्लाई किया, एक ही समय में अप्लाई करेंगे। ये दोनों आपको एक साथ सर्किट में बनाना होता है, आप अलग अलग नहीं बना सकते, क्योंकि सम और कैरी तो हमें उसी समय चाहिए। बात समझ में आ रही है। दूसरा हमारा हाफ सब्ट्रैक्टर, 2 बिट्स का सब्ट्रैक्शन, तो दोनों बिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा उसको देख लेते हैं। तो आप 2 इनपुट हैं ए और बी, ए या तो 0 हो गए तो 1 होगा, बी या तो 0 हो गया तो 1 होगा, मतलब 4 कॉम्बिनेशन दिखाई देंगे। तो 0 से 0 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा डिफरेंस, ये डिफरेंस है हमारा, इसको डी से रिप्रेजेंट किया गया है। और 12 हमारा क्या होगा, 12 मतलब पीछे कहीं से मांगा जा रहा है या नहीं मांगा जा रहा है इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में तो पीछे से 12 करना पड़ेगा ना कई बार। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आप 23 माइनस 18 ऐसा हम करते हैं, तो 3 में से 8 माइनस तो होगा नहीं, तो 3 क्या करेगा, यहाँ से 12 लेगा। तो ये बेस, यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 10 है, यहाँ से जो 12 यहाँ पहुंचेगा वो 10 पहुंचेगा, और यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा, 2 कट जाएगा और एक ही बचेगा। बात समझ में आ रही, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 -1 तो कर ही रहे हैं और ये भी -1 कर देंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। आप करके भी देखो, इसको काट दिया और 1 लिखा, 1 - 1 करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना। तो मतलब क्या है, आप 3 बिट में यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 12, अभी हम सिर्फ इतना देख रहे हैं 2 ही बिट में कि 12 आएगा कि नहीं आएगा, 12 ले रहा है कि नहीं ले रहा है ना। तो 0 से 0 को माइनस करने के लिए क्या 12, कोई 12 नहीं। 0 से 1 को माइनस करो, अब देखो यहाँ कुछ बात है, 0 से 1 माइनस होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि 0 छोटा है, तो क्या करेगा, पीछे से 12 लेना पड़ेगा। ये 12 कितना पहुंचेगा, बाइनरी का बेस कितना होता है 2, तो यहाँ पर बेस कितना पहुंचेगा, बेस के बराबर 12 की वैल्यू पहुंचेगी। डेसिमल में कितना पहुंचता था, 10 पहुंचता था, है कि नहीं, यहाँ पर 2 पहुंचेगा, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 1। और चूंकि एक 12 किया है तो पीछे से एक 12 आया है, इसलिए 12 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 से 0 को आप माइनस करेंगे तो 1 आएगा, कोई 12 नहीं लिया गया। 1 से 1 को माइनस करेंगे तो भी आपका 0 आएगा, 1 - 1 0, और कोई 12 नहीं लिया गया। तो आपके पास डिफरेंस और बी आउट दोनों को मिल गए। अब डिफरेंस डी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 1 है, 2 बार है ना, पहले 1 के लिए ए बार बी, दूसरे 1 के लिए ए बी बार, आपका आ गया ए बार बी प्लस ए बी बार। ये कौन सा लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट करता है, जॉर को, तो आप क्या लिख देंगे इसको, ए जॉर बी। और बी आउट हमारा क्या है, ये 1 है ना, इस 1 के करस्पॉन्डिंग ए और बी की वैल्यूज क्या है, ए बार बी, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए बार बी मिल जाएगा। तो अगर इसके हार्डवेयर को अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहें, ए जॉर बी जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, ए जॉर बी, ए और बी आपने इनपुट दिया और सीधे जॉर गेट को पास करा दिया, तो हमारी डिफरेंस मिल जाएगा ए जॉर बी। क्लियर है कि नहीं।
जब हम बी आउट को यहाँ पर इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो बी आउट हमारा क्या हो जाएगा, ए को बार करना है, नॉट ए। ए बार का मतलब ए को नॉट गेट से पास करा दीजिए। तो जब नॉट गेट से पास कराएंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यहाँ ए बार मिलेगा, और ए बार को बी से एंड कर दीजिए तो यहाँ पर ए बार बी मिल जाएगा, है कि नहीं। आपको बी आउट मिल जाएगा ए बार बी। ये हमारा ए बार बी यहाँ पर इंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, आप देखो हमने क्या किया था, a माइनस बी के लिए ट्रूथ टेबल लिखा था तो आपको a बार b मिला है। अगर कभी आप b माइनस ए के लिए ट्रूथ टेबल लिखेंगे तो b बार a आएगा, है कि नहीं। तो जैसा आपका ट्रूथ टेबल होगा उसी के अकॉर्डिंग आप एक्सप्रेशन को लिखेंगे। फुल एडर की अगर हम बात करें तो मैंने वही कहा ना, कैरी बिट को भी शामिल करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कैरी बिट हमारा सी इन है, तो a b और c इन 3 नंबर हमारे पास हो गए। मतलब आप इसको देखिए, जैसे हम डेसिमल में बात करते हैं, डेसिमल में 3 और 7 को आप ऐड कर रहे हैं और एक कैरी भी आ गया, तो इसको भी ऐड करेंगे तो 7 और 3 10 और 1 11 11 आ गया, है कि नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पर ए बी और सी, तो तीसरा वाला जो बिट है सी इन जिसको बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, ये हमारा तीसरा वेरिएबल होगा, तीसरा नंबर होगा। तो सी आई बार बार लिखने में दिक्कत होती है, इसलिए हमने उसको सी आई को सी लिख लिया, और यहाँ पर सी आउट जनरेट होगा हमारा। तो कोई भी एडिशन होगा उसमें 2 आउटपुट होंगे, एक सम होगा एक कैरी होगा। चूंकि फुल एडर है इसलिए इसमें 3 इनपुट हैं, ए बी और सी। अच्छा, अब हम 0 0 0 को ऐड करेंगे तो 0 0 आएगा, 0 0 1 को ऐड करेंगे तो 1 0 आएगा, 0 1 0 को ऐड करेंगे तो 1 0 आएगा। यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है। 0 1 1 को ऐड करेंगे, अब 2 बार 1 आ गया है ना, तो ये 1 0 हो जाएगा। 0 को आपने लिखा सम में और 1 कैरी हो गया। क्लियर है कि नहीं। 1 0 0 एक ही 1 है तो 1 0 आ गया। 1 0 1 2 1 है तो 0 और 1 आ गया। 1 1 0 है तो 0 और 1 आ गया। 1 1 1 है तो 1 और 1 आ जाएगा। यह आसानी से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। अब हमारे पास सम कितने आए हैं, 4 बार 1 आए हैं। तो एक 1 ये है, दूसरा 1 ये है, तीसरा 1 ये है और चौथा 1 ये है। इन चारों को जरा देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ए बार बी बार सी, ओ ये लिख दिया हमने, ए बार बी बार सी। दूसरा 1 ए बार बी सी बार, ये लिख दिया हमने, ए बार बी सी बार। तीसरा 1 ये वाला ए बी बार सी बार, है कि नहीं, ए बी बार सी बार। और चौथा वाला जो 1 है उसके लिए ए बी सी, इसको लिख दिया ए बी सी। अब देखो पहले और दूसरे टर्म को ध्यान से देखिए, इसमें ए बार कॉमन है कि नहीं, यस कॉमन है। ए बार आपने कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचा, बी बार सी प्लस बी सी बार, होगा कि नहीं होगा, यस होगा। अच्छा, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, ए को कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचा, बी बार सी बार प्लस बी सी, हो गया कि नहीं, बहुत बढ़िया। बी बार सी प्लस बी सी बार, बी बार सी प्लस बी सी बार, ये क्या हो जाएगा, बी जॉर सी। आपने लिख दिया ए बार बाहर किया हुआ था और अंदर लिख दिया बी जॉर सी, प्लस ए बाहर किया था और अंदर क्या लिखा है, अंदर लिखा हुआ था बी बार सी बार प्लस बी सी। ये हमारा होता है बी जॉर सी का बार, मतलब किसी का जॉर होता है उसका बार करते हैं तो हमें मिलता है, ये बी जॉर सी का बार। अब बी जॉर सी को मान लीजिए, बी जॉर सी को आप मान लीजिए डी, तो डी मान लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बार डी और प्लस ए डी बार, है कि नहीं। तब ए बार डी प्लस ए डी बार, अब बताओ क्या हो जाएगा, दिस इज ए जॉर डी। तो आपने लिख दिया ए जॉर डी, और जो डी आपने माना हुआ था बी बार सी उसको आपने यहां ले आइए, तो ये हमारा ए जॉर बी जॉर सी हो जाएगा। आप ए जॉर बी को एक साथ लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं उसके बारे में आगे बात करेंगे, ये इसकी क्या जरूरत पड़ गई है ना। एक तो हमारा ये हो गया, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारा सम आ गया। अब सी आउट क्या है हमारा, सी आउट को देखिए, सी आउट में हमें मिला है ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी। देखो ऐसे यहां से देखिए, इस 1 के सामने ए बार बी सी, तो ए बार बी सी आपने लिख दिया। इस 1 के सामने ए बी बार सी, ए बी बार सी आपने लिख दिया। इस 1 के सामने ए बी सी बार, ए बी सी बार आपने लिख दिया। इस 1 के सामने ए बी सी, तो आपने ए बी सी लिख दिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, पहले और दूसरे में, पहले और दूसरे टर्म में ए बार है, यहाँ बी बी बार है, तो सी कॉमन है, बस सी कॉमन करके ब्रैकेट में लिखा ए बार बी प्लस ए बी बार, ये हमको मिल गया, बहुत अच्छा। प्लस यहाँ पर ए बी कॉमन है, ब्रैकेट में क्या है, सी प्लस सी बार। सी प्लस सी बार क्या होगा, आपको पता है ना, आइडेंटिटी एक्स प्लस एक्स बार की वैल्यू 1 होती है, मतलब सी प्लस सी बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हमारा 1 हो गया, तो ए बी केवल बचेगा यहाँ पर। और इधर क्या है, ये हमारा ए जॉर बी है, तो ए जॉर बी एंड सी हो जाएगा। तो ए जॉर बी को सी से एंड करना है,
ए और बी को आपस में एंड करना है और इन जो भी रिजल्ट आएंगे उसको और करना है हमें। ये हमारा सी आउट जनरेट हो गया। तो हमें 2 एक्सप्रेशन मिले हैं। तो अच्छा देखो, ये भी तो अभी रह गया कि ए जो और बी को आपने एक साथ क्यों लिखा। वो इसलिए लिखा क्योंकि सी आउट में भी हमारा ए जो और बी जनरेट हो रहा है। तो हम ए जो और बी को पहले परफॉर्म करेंगे, उसके बाद सी को जो और करेंगे। क्लियर है? तो चलिए, तो वैसे ही करते भी हैं। तो आपने 3 इनपुट ले लिया ए बी सी, ऐसे आपने ले लेते हैं 3 इनपुट ए बी सी, ऐसे डिजाइन करेंगे। ए और बी का पहले आप जॉर करेंगे क्योंकि इस जॉर की आपको जरूरत है, फिर सी के साथ उसको जॉर कर देंगे। तो यहां पर क्या मिला, यहां पर आपको मिला है ना, क्या मिला आपको, ए जॉर बी, है ना, और उसको सी से आपने फिर जॉर कर दिया तो क्या मिल गया, ए जॉर बी जॉर सी, ये हमको मिलेगा। क्लियर है? तो ये हमको सम मिल गया एक्चुअली में। अब कैरी आउट सी आउट की बात करिए, सी आउट कैसे मिलेगा। तो सी आउट हमारा देखो फंक्शन ये नीचे दिया हुआ है, ए जॉर बी पहले चाहिए, तो ए जॉर बी हमारा ये है ना, ए जॉर बी, और उसको एंड करना है किसके साथ, सी के साथ। तो सी को भी ले आइए, इसको एंड कर दीजिए। फिर आपको क्या करना है, ए और बी को एंड करना है, ए और बी ले आइए और एंड कर दीजिए। फिर क्या करना है, इन दोनों को और करना है, ये दोनों को आप ले आकर फिर क्या करते हैं, और गेट में कनेक्ट कर देते हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा, सी आउट मिल जाएगा। ये डिजाइन करने का तरीका है, वही चीज यहाँ पर बताया गया है। ए जॉर बी पहले किया, ए जॉर बी यहाँ मिल गया, उसको सी से फिर जॉर किया हमने, ए जॉर बी जॉर सी मिल गया, ये सम हो गया हमारा। अब कैरी बिट के लिए हमें ए जॉर बी को सी से एंड करना है, तो ए जॉर बी हमारा ये है और सी ये है, तो इनका हमने एंड कर दिया। यहाँ पर मिल जाएगा ए जॉर बी एंड सी, और इधर ए और बी को आपने जॉर किया, ए और बी को आप जॉर करेंगे तो ए जॉर नहीं एंड करेंगे, ए बी आ जाएगा। अब इनको और करेंगे तो आपका आ जाएगा ए बी प्लस ए जॉर बी एंड सी, ये पूरा हमको मिल जाएगा। यही चीज हमारा सी आउट है। तो जैसा एक्सप्रेशन होता है उसके अकॉर्डिंग हम डिजाइन करते हैं। तो सर्किट डिजाइन करना काफी आसान है लॉजिक गेट्स की सहायता से। कोई प्रॉब्लम हो लॉजिक गेट को समझने में या सर्किट इंप्लीमेंटेशन के लिए, तो लॉजिक गेट वाला जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 और 3, इसी प्लेलिस्ट में है ये, है ना। उस प्लेलिस्ट में आप इस लेक्चर को एक बार देख लीजिए, आपको ज्यादा क्लियर रहेगा। अच्छा अब देखिए, तो अब हमारे पास 1 बिट के एडिशन की बात हो गई कि हम 1 बिट में एक बिट का ए नंबर है, बी नंबर है और उसमें सी को हमने ऐड कर दिया, तो हमको इस तरह से मिल गया। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा 4 बिट का एडिशन हो रहा है ना, जैसे ये हमारा नंबर है। अब देखो, आपने ए लिया एक नंबर और बी लिया दूसरा नंबर। ए ये है 1011, बी हमारा क्या है 1001। अब 1 में 1 को ऐड करेंगे तो इनिशियल हमारा जो कैरी होगा तो 0 ही रहेगा ना। तो ये इसको साथ हम ऐड करेंगे क्योंकि इनिशियली तो कोई कैरी नहीं रहता। अब 1 + 1 ऐड करेंगे तो 1 0 आ गया, 0 को आपने यहाँ लिखा, 1 कैरी आपका यहाँ पहुंच गया। फिर 1 + 1 0 आ गया, उसका कैरी फिर यहाँ पर आ गया। फिर 1 + 0 + 0 केवल 1 आएगा, कोई कैरी जनरेट नहीं होगा, कैरी की वैल्यू 0 हो गई। फिर 1 + 1 इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या होगा 0 और इसका कैरी 1 आ गया, तो 5वां बिट हमारा 1 जनरेट हो गया। इतना हमारा आउटपुट ये सब हमको मिल जाएगा। तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, इसका मतलब हमको इन पूरे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये हमको 4 फुल एडर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 4 बिट के नंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं, है ना। तो पहले बिट को पहले बिट के साथ ऐड करेंगे, तीसरा जो हमारा कैरी बिट होगा वो 0 होगा इनिशियली, तो C0 की वैल्यू इनिशियली क्या होगी 0 होगी इस केस में। ठीक है, तो अब पहला बिट आप देखो, इन 4 नंबर्स को आपने ऐसे लिखा, A0 A1 A2 A3 B0 B1 B2 B3, ये हमारा MSB है और ये नंबर्स का LSB है ना। तो पहले बिट पर क्या ऐड होगा, A0 और B0 ही तो ऐड होगा, A0 और B0 ऐड हो गया, और C0 भी आपने ऐड किया है, उसकी वैल्यू इनिशियली 0 रहेगी, क्योंकि पहला कैरी बिट जो हमारा होता है वो 0 ही रहता है। और यहाँ से कुछ कैरी जनरेट होगा, ये कैरी जो जनरेट हुआ है वो अगले स्टेज में यहाँ पर जाकर सम हो रहा है बाकी दोनों बिट्स के साथ। तो बाकी दोनों बिट्स हैं क्या, यहाँ पर A1 और B1 है, तो आपने A1 और B1 यहाँ पर ले लिया, और यहाँ से जो कैरी जनरेट हुआ था उसको C1 आपने कहा, C1 A1 B1 तीनों ऐड होंगे फुल एडर 1 में। फुल एडर 0 से ये जनरेट हुआ है कैरी, फुल एडर 1 में ऐड होंगे। ऐड होने के बाद फिर से कैरी हमारा जनरेट होगा C2, इसको फिर हम ऐड करेंगे A2 B2 में, अगले बिट में। A2 B2 हमारा अगला बिट है और उसका भी कुछ सम आ जाएगा, और कैरी जनरेट होगा मान लीजिए C3, उसको A3 B3 के साथ ऐड कर देंगे MSB के साथ।
कुछ सम आ जाएगा और जो फाइनल आउटपुट है, कैरी है, वो फाइनली फिर जनरेट हो जाएगा। उसको हम सम का 5वां बिट कह लेते हैं। तो यहाँ पर हर लेवल पर एक सम जनरेट हो रहा है, वो सम हम इस तरह से देखते थे। यहाँ पर 0 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, ये हमारा इंडिविजुअल बिट्स हैं जो यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं। वो जो हमने एग्जाम्पल लिया था, उसी एग्जाम्पल को यहाँ पर हम रख कर देख लेते हैं। तो आपका क्या है, 1 0 1 1 ए है हमारा, है ना। ए एक मतलब 1 0 1 1 का मतलब यहाँ पर A3 की जगह 1, A2 की जगह 0, A1 की जगह 1 और A0 की जगह 1। इसी तरह से बी हमारा क्या है, बी हमारा है 1 0 0 1, मतलब B3 1, B2 0, B1 0 और B0 1, ऐसा हमारा हो गया। और इनिशियली C0 की वैल्यू तो हमारी 0 ही रहेगी, है ना। अब हम एडिशन स्टार्ट करते हैं, यहां से समझ में आएगा। तो हमने 1 + 1 किया, A0 + B0, 1 + 1, C0 0 है, तो ये आंसर क्या आएगा, 1 + 1 का 1 0, 0 यहाँ पर आ गया, कैरी एक 1 यहाँ पर जनरेट हुआ, या ये कैरी हमारा 1। तो इन सबको एक साथ देखेंगे, ये 1 आ गया, A1 की वैल्यू 1 है, B1 की वैल्यू 0 है, तो 1 + 0 + 1 विल गिव यू 0, और फिर कैरी जनरेट हो गया 1। फिर 1 + 0 + 0 गिव यू 1, और कैरी क्या होगा 0। फिर 0 + 1 + 1 सम आएगा 0, कैरी विल बी 1, यही 1 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे वही पूरा प्रोसेस अब आपने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर लिया। दिस सर्किट यूजिंग 4 एडर्स इज नोन एज 4-बिट बाइनरी एडर। ये 4 बिट का बाइनरी, 4-बिट बाइनरी एडर का मतलब क्या हो गया, ऐसा बाइनरी एडर जो 4 बिट के दो नंबर्स को ऐड कर सकता है। बात समझ में आ रही है, इसको 4-बिट पैरेलल एडर भी बोलते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, आपको 10 बिट का एडिशन करना है 10 बिट के नंबर्स का, तो 10 बिट पैरेलल एडर उसको बोलेंगे, है ना। इसको कई बार रिपल कैरी एडर भी बोलते हैं। तो 4 बिट का होगा तो 4 बिट रिपल कैरी एडर, 10 बिट होगा तो 10 बिट रिपल कैरी एडर, है ना। ये सारी बात बोलेंगे हम लोग। तो इस तरह से अगर आपका बाइनरी एडर है 1 बिट का तो कोई बात नहीं, अगर 4 बिट हम लिखेंगे तो एक्चुअली 4 बिट रिपल कैरी एडर या पैरेलल एडर को बोला जाता है। इज इट ओके। ऐसे 10 बिट का होगा तो 10, 16 बिट का होगा तो 16, 8 बिट का होगा तो 8, ऐसे हम बोल पाएंगे। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखो क्या है, आपने नंबर्स तो एक साथ अप्लाई किया ना, ये नंबर्स तो आपने जल्दी जल्दी सारे बिट्स एक साथ दे दिए, लेकिन जब आपने पहला कैरी बिट 0 दिया है, उसके बाद पहले फुल एडर का एडिशन कंप्लीट हुआ, वहां से C1 जनरेट हुआ हमारा। तो C1 जब तक जनरेट नहीं हो जाएगा तब तक फुल एडर 1 काम नहीं करेगा आपका, क्योंकि इसी कैरी बिट के आने के बाद यहाँ का सम ठीक हो पाएगा, है ना। तो कैरी बिट आने में मान लीजिए फुल एडर 0 को कैरी जनरेट करने में 20 माइक्रोसेकंड का समय लग रहा है। ये क्यों लगेगा ये समय, क्योंकि आपका जो सर्किट है कैरी जनरेट होने के लिए पहले स्टेज में आपका पहले जॉर गेट आपका प्रोपेगेट करेगा, मतलब ए जॉर बी जनरेट होगा, फिर वो यहाँ पर ऐड होगा, एंड होगा, है ना, सी के साथ, फिर उसके बाद ये और को जाएगा। तो 3 स्टेज में ये पूरा का पूरा ऑपरेशन हो रहा है। तो इन सारे लॉजिक गेट्स का अपना प्रोपेगेशन डिले होगा। तो जो कैरी बिट जनरेट हो रहा है हमारा, वो मान लीजिए 20 माइक्रोसेकंड के बाद जनरेट हो रहा है, इतने सर्किट को कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद हमारा कैरी C1 जनरेट हुआ। तो जब तक C1 का फुल एडर में एडिशन नहीं हो जाएगा, C2 भी नहीं जनरेट होगा, है कि नहीं। तो ये भी मान लो 20 माइक्रोसेकंड के बाद आ रहा है, ऐसे तो हर स्टेज में 20 माइक्रोसेकंड का डिले होगा। तो फाइनल जो हमारा आउटपुट है, सही जो आउटपुट है, वो जनरेट होने में आपको 4 × 20 माइक्रोसेकंड का समय लग गया। फिर 20 माइक्रोसेकंड इज एन एज्यूम्ड टाइम, मान रहे हैं कि ये इतना प्रोपगेशन डिले तो कम से कम काम करेगा ही करेगा। क्लियर है कि नहीं, ओके। अच्छा, अब ये हमारा ये तो 4 बिट की कहानी है। मान लो ऐसे 10 बिट का एडर होता कि 10 टाइम्स ये प्रोपगेशन डिले मिलता। ऐसे आजकल जो प्रोसेसर्स यूज होते हैं वो 64 बिट के हैं, मतलब उसमें 64 बिट के नंबर्स का एक साथ प्रोसेसिंग होता है। तो वहां पर जो ये डिले होता है, अगर हम इस सर्किट को यूज करते, मतलब 64 फुल एडर्स को हम यूज करते, तो 64 × 20 माइक्रोसेकंड का यहाँ पर क्या हो जाता है डिफरेंस। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये मिली सेकेंड्स में आएगा, और मिली सेकेंड का डिले तो बहुत बड़ा डिले हो गया, है ना। आजकल के समय में नैनो सेकेंड में सारे काम होते हैं। सो दिस डिले इज वेरी लार्ज। ऐसे कंडीशन में तो यही इसका डिसएडवांटेज है। जो आपका रिपल कैरी एडर या पैरेलल एडर है, उसमें यही है कि जो हमारा प्रीवियस स्टेज है उसका कैरी जब तक नहीं आएगा नेक्स्ट स्टेज काम नहीं करेगा। तो प्रेजेंट स्टेट
वेट करता है प्रीवियस स्टेट कैरी के लिए, है ना, और वो जो वेट कर रहा है उसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो इतना सारा प्रोपगेशन डिले हो जाएगा, ये हम चाहते नहीं है। तो ये इसको ठीक कैसे करें? तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैरी लुक अहेड बाइनरी एडर। इस डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए हमें जरूरत होती है। अब हम चाह क्या रहे हैं वो हम देख लेते हैं। हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि भाई एक स्टेज से दूसरे स्टेज में कैरी बिट का प्रोपगेशन हो रहा है ना। तो अब आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए यहाँ पर ये एग्जामिनेशन का कंट्रोल रूम है ना। आप लोगों का एग्जाम होता है तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। और ये रूम नंबर 1 है, ये रूम नंबर 2 है, ये रूम नंबर 3 है, रूम नंबर 4 है। तो अगर यहाँ से कॉपी देना है, अब मैं कॉपी देने का तरीका ये है मेरा, है ना, कि मैंने यहाँ से 60 कॉपियां दे दी, यहाँ 15 कॉपियां ये ले लेगा और फिर बचे हुए 45 कॉपी को आगे फॉरवर्ड कर देगा। फिर यहाँ पर 15 कॉपी ये रख लेगा और 30 कॉपी को यहाँ फॉरवर्ड करेगा। फिर 15 कॉपी को ये रख लेगा और 15 कॉपी को यहाँ फॉरवर्ड करेगा। ये 15 कॉपी यहाँ पर मिल जाएगी। तो जब तक यहाँ कॉपी नहीं पहुंचेगी एग्जामिनेशन शुरू नहीं हो पाएगा। अब मान लो एग्जामिनेशन शुरू होने था 10 AM पर, है ना, तो 10 AM पर इन्होंने कॉपी भेज दी, क्योंकि उसके पहले भेजनी नहीं थी, या 5 मिनट पहले भेजनी होगी तो 5 मिनट पहले भेज दिया, तो कॉपी भरने में भी समय लगता है। तब पहले रूम में ट्रांसफर किया तो उस समय केवल 1 मिनट लगा। अब यहाँ पर फिर 1 मिनट लगा, फिर यहाँ पर 1 मिनट लगा, फिर यहाँ पर 1 मिनट लगा, तो पहुंचते पहुंचते ही आपका 10 बज गया। फिर 5 मिनट का समय तो कॉपी भरने के लिए बच्चे को मिलता है। ऑब्वियस सी बात है एग्जामिनेशन प्रोसेस 5 मिनट डिले हो गया। क्लियर है कि नहीं? इस समस्या का समाधान क्या है कि हम कॉपी देने वाला काम थर्ड पार्टी को दे दें। तो ये थर्ड पार्टी क्या करेगा? थर्ड पार्टी अपने 4 आदमियों को सेट कर देगा या किसी एक आदमी को जल्दी से सेट कर देगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे थे, इन्होंने भेज दिया, 15 कॉपी यहाँ ले लिया, फिर ये क्या करेगा, बाकी 45 कॉपी यहाँ पहुंचाएगा, है ना। ये सारी समस्याएं थी। तो थर्ड पार्टी क्या करेगा, ये अपने आदमियों को लगा देगा, सबके पास 15-15 कॉपी होगी और सारे रूम में पहुंचा देगा, ठीक है, या स्पीड अप करेगा, जो भी चीज होगी। मतलब थर्ड पार्टी से क्या हो जाएगा, ये सारे रूम्स में, है ना, भेजने का जो अरेंजमेंट है वो सेपरेट हो जाएगा और कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, वही चीज हम क्या कर रहे हैं कि हम इसके कैरी का वेट क्यों करें, वही कैरी हम कहीं और से जनरेट कर ले थर्ड पार्टी से। ये जो थर्ड पार्टी है ये आपका लुक अहेड कैरी है ना, लुक अहेड कैरी। ये पहले ही देख लेता है। लुक अहेड इसका नाम क्यों पड़ा है, बिकॉज इट लुक्स अहेड। अहेड मतलब इन एडवांस अबाउट द कैरी। कैरी को एडवांस में देख लेता है। कैरी को एडवांस में ही कैलकुलेट कर ले बाय अप्लाइंग दीज बिट्स, है ना, A3, A2, A1, A0, B3, B2, B1, B0, इन सबको अप्लाई करके एडवांस में ये कैरी को देख ले और इस कैरी को फिर क्या करे, अलग अलग सबको प्रोवाइड करा दे। तो क्या कर रहे हैं, एक तो एक साथ सबको कैरी मिलेगा सिंक्रोनाइज्ड वे में। क्लियर है कि नहीं? और दूसरा ये है कि पहला स्टेज दूसरे पर, दूसरा स्टेज तीसरे पर, तीसरा स्टेज चौथे पर डिपेंड नहीं होगा, है ना, सभी को कैरी एक साथ मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम का आपका सोल्यूशन हो गया। मतलब जो डिले हो रहा था कि पहले से दूसरे को आएगा, फिर दूसरे से तीसरे को कैरी आएगा, फिर तीसरे से चौथे को जाएगा, ऐसे 64 बिट्स में डिले हो रहा था। अब लुक अहेड कैरी एडर इस पूरी प्रॉब्लम को समाप्त कर दे रहा है, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो हमने थर्ड पार्टी का सहारा लेने का सोचा है। तो ये हमारे पास है, दिस इज द प्रॉब्लम। वाई? बिकॉज ith ब्लॉक, है ना, जो भी ith ब्लॉक होगा, जैसे ये है, वेट्स फॉर द i-1th ब्लॉक टू प्रोड्यूस इट्स कैरी, है ना, ये है प्रॉब्लम। इसकी वजह से प्रोपगेशन डिले हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो कैरी है Ci+1, अब देखो i और i+1 क्या है हमारा, है ना, इसको भी देख लीजिए। तो प्रेजेंटली हमने ये इनपुट प्रोवाइड किया है जिसमें हमारा Ci प्रेजेंट इनपुट है, प्रेजेंट कैरी, और ai और bi हम इनपुट में अप्लाई कर रहे हैं। इन सब की वजह से जो हमारा कैरी जनरेट होगा वो तो अगले स्टेज के लिए हुआ ना। आप इसको यहां से भी समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पर हमारा प्रेजेंट जो वैल्यूज हैं वो ये हैं, और जो कैरी हमारा जनरेट हो रहा है वो नेक्स्ट स्टेज के लिए जनरेट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? आप C1 लिख रहे हैं, C1 का मतलब Ci+1 हुआ और ये Ci है हमारा। तो i की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 0 होगा और ये हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? एकदम क्लियर है। तो ये हमारा हो गया। तो अब हमारा जो कैरी बिट है
हम बस उसको अब इन एडवांस ये कैलकुलेट कर लें कि एक्चुअली इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या है। तो उसी बुलियन एक्सप्रेशन का हम अलग से सर्किट डिजाइन कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो इस Ci+1 को देखें आप, तो Ci+1 दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो ए और बी के प्रेजेंट वैल्यूज पर जो Gi जो आपका है ना, इसको हमने Gi कर दिया जनरेशन, ये आपका कैरी जनरेट है ना, तो कैरी जनरेट जो बिट है उसको आपने AI BI का एंड कर दिया। भाई सर्किट तो यही होता है, आपने पहले पढ़ा हुआ है, फुल एडर का सर्किट है आपका, है ना। तो फुल एडर में जो कैरी जनरेट हो रहा है दो चीजों पर, एक तो इसके एंड पर डिपेंड कर रहा है, Gi इसको कर दिया हमने, तो हमारा क्या हो जाएगा Gi = AI BI। एक तो हमारे पास ये आ गया। दूसरा जो हमारा है वो है AI जॉर BI एंड CI। तो AI जॉर BI को हमने लिख दिया PI। ये प्रोपगेशन हमने दो वेरिएबल अज्यूम कर लिया है ना, ये इसको हमने PI कर दिया और इसको हमने GI कर दिया, और ये PI को आप C के साथ यहाँ पर एंड कर रहे हैं, है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं PI CI। क्लियर है कि नहीं? तो मतलब आपका जो Ci+1 है, हमने ये अज्यूम कर लिया PI को AI जॉर BI और GI को AI एंड BI, है ना। और AI जो PI है हमारा, PI को फिर एंड करेंगे CI से, तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा PI CI आ जाएगा। तो Ci+1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, पहला टर्म क्या है GI, ये आपका केवल GI हुआ, और दूसरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा PI CI हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका I के फॉर्म में, मतलब प्रेजेंट स्टेट में ये सारी वैल्यूज हैं, और उससे नेक्स्ट स्टेज का कैरी जनरेट हो जाएगा आसानी से। हमने I के फॉर्म में क्यों लिखा, अब इससे क्या होगा, हमारा जो कैरी है वो आसानी से जनरेट हो जाएगा। अब I की वैल्यू 0 रखो, प्रेजेंट इनपुट हमारा आपका A0 B0, मतलब A0 B0 प्लस A0 जॉर B0, है ना, C0, ऐसा है हमारा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको C1 की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि I की वैल्यू 0 रखा तो यहाँ 0 रखेंगे तो C0+1 दैट इज C1, तो आपको C1 की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे दूसरे जो हमारे A1 B1 C1 है उसके लिए हमें C2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो इनपुट्स हम अप्लाई करेंगे उस सर्किट को, उसकी सहायता से आप ये डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो आप I की वैल्यूज रख के देख लीजिए ना, तो I की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे, ये हमारा आया है Ci+1 इक्वल टू, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ Ci+1 इक्वल टू GI प्लस PI CI, यही होगा हमारा। I की वैल्यू हम 1 रख दें, तो I की वैल्यू 1 रखेंगे तो I 1+1 C2 हो गया, C2 इक्वल टू यहाँ पर आएगा G1, I की वैल्यू 1 है, प्लस P1 C1। अच्छा, I की वैल्यू 2 रखो तो 2+1 C3 हो गया, इक्वल टू G2 प्लस P2 C2। दिस इज वेरी सिंपल। C2 की वैल्यू हमारी ये आई हुई है, इसको ले आकर यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो G2 प्लस P2, और C2 की वैल्यू क्या है G1 प्लस P1 C1। इसको ओपन करिए, तो G2 प्लस P2 G1 प्लस P2 P1 C1, P2 P1 C1। ऐसे I की वैल्यू I3 रखेंगे तो C4 इक्वल टू G3 प्लस P3 C3। C3 की वैल्यू हमारी ये आई हुई है, इसको आप ले आकर यहाँ पुट कर दीजिए, हमें क्या मिल जाएगा G3 प्लस P3 G2 प्लस P3 P2 G1 प्लस P3 P2 P1 और C1, ये हमको मिल जाएगा। अब ये हमको ये इक्वेशंस मिल गए, है ना। इन इक्वेशंस को अब हमें ड्रॉ करना है, तो अभी इसको आप भूल जाइए कि ये कुछ है हमारा, है ना। इतना आप याद रखिए, मतलब आप इस वेरिएबल के बारे में बस याद रखिए, क्योंकि इन वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी हमें इक्वेशंस को ड्रॉ करने में, है ना। तो देखो क्या है इक्वेशंस हमारे, G1 यूज होगा इनपुट के रूप में, P1 यूज होगा, C1 यूज होगा, G2 P2 G1 P2 P1 C1, ये सब हमारे यूज होने हैं। एक तो देखोगे आप तीनों के ही एक्सप्रेशन में C1 कॉमन है आपको, ठीक है। तो C1 आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, इस C1 को आपको सब जगह अप्लाई करना पड़ेगा, उसको अभी हम देखते हैं, है ना। और P1 आपका सारे स्टेज में P1 आपका यूज हुआ है, P1 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 ये भी, है ना। इसके अलावा G1 आपका सारे स्टेज में यूज हुआ है। ये तीन जो वेरिएबल हैं G1, है ना, ये सारे स्टेज में आपको दिखाई देंगे। फिर आप P2 की बात करिए तो P2 आपका दो स्टेज में मिलेगा, एक आपका सेकंड स्टेज में और एक थर्ड स्टेज में। P3 आपका केवल थर्ड स्टेज में मिलेगा। अब इन सारी चीजों को हमको समझ, इसी तरह से G2 आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेज में मिलेगा। अच्छा, अब ये तो हमें एक हो गया, हमने एक आकलन कर लिया कि हमें किस किस तरह से चीजों को ड्रॉ करना है। अब अगर हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है सर्किट में, तो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे आप जरा बताइए हमको। यस, वेरी इजी।
सबसे पहले हमें G1 प्लस P1 C1 चाहिए, तो G1 सबसे नीचे हमने बना दिया, ये G1 है ना। अभी एंड से क्यों पास करें उसके बारे में बात करेंगे आपसे, ठीक है। आपको G1 यहाँ से पास होना है, प्लस P1 C1, P1 C1 को आपने एंड से यहाँ पर पास कर दिया, तो P1 और C1 को आपने एंड से पास कर दिया। क्लियर है कि नहीं? वेरी क्लियर, ठीक है। अब G1 और P1 C1 को हमें और करना है, तो इसको हम और गेट से फिर पास कर देते हैं, तो हमें C2 मिल जाएगा ना। G1 प्लस P1 C1, तो P1 C1 मतलब एंड, उसको हमने G1 से पास कर दिया। अब एंड गेट हमारा क्या है? एंड गेट तो हमारा अगर आप इसको G1 प्रोवाइड करेंगे दोनों ही टर्मिनल पे, एंड गेट को दो इनपुट होंगे उसमें, तो दोनों इनपुट को आप G1 से कनेक्ट कर देंगे तो आउटपुट में G1 ही मिलेगा, है ना। इस तरह से आप एंड गेट की सहायता से यहाँ पर G1 फाइंड कर लेना। अगर G1 की वैल्यू 0 होगी तो 0 0 का आउटपुट 0 आएगा, तो 0 पास हो गया। अगर 1 करेंगे तो 1 और 1 का आउटपुट 1 आएगा, तो 1 पास हो गया हमारा, है कि नहीं। सो सी दिस इज वेरी सिंपल। इसी तरह से जब G2 और P2 C2 को आपको, तो P2 C2 तो है नहीं ना, G2 तो आपका आपने एंड गेट से पास कर दिया, बहुत अच्छा है। अच्छा अब जरा देखिए P2 G1, तो P2 आपने ये वेरिएबल लिया अगले एंड गेट में, P2 ये हो गया और G1 हमारा नीचे है ये G1 से आप एक लाइन ले गए और यहाँ पर ले जाकर आपने मिला दिया, ठीक है। अच्छा ये मिला दिया तो आपने, अब ये हमारा क्या हो गया, G2 P2 हो गया, G1 P2 हो गया, और यहाँ पर आपको मिला था G2 मिला था, G2 प्लस P2 G1, और प्लस एक और चाहिए P2 P1 C1। तो अगले स्टेप में जाइए, एक तो C1 चाहिए, तो C1 आप यहाँ से ले आए, ये है ना, और P2 आपको चाहिए और P1 चाहिए, तो P1 आप यहाँ से ले आए, ठीक है, और P2 आप यहाँ से ले आए, और इन तीनों को आपने ऐड कर दिया, तो अब मिल गया ना आपको P2 P1 C1। अब ये तीनों ही टर्म को आपको क्या करना है, और गेट से पास कराना है, तो आपने और गेट से पास करा दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, C3 मिल जाएगा। C4 को देखिए, C4 में एक तो आपको G3 चाहिए, ये आपने क्लियरली यहाँ पास कर दिया, एक आपको चाहिए P3 G2। अच्छा अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, P3, ओह तो P3 है कहाँ, P3 तो यही है ना, ये वेरिएबल आपका नया वेरिएबल है, तो P3 आपने सीधे इसको अप्लाई कर दिया, और G1 चाहिए, G1 है ना, तो इसको आप ले आकर, इस इनपुट को आप ले आकर यहाँ पर G1 में कनेक्ट कर देंगे, P2 और G2 चाहिए, तो G2 में ले आकर कनेक्ट कर देंगे, तो P2 G2 ये हमारा हो गया, तो हमारा P2 G2 हो गया, P3 G2। अच्छा अब देखो तीसरे स्टेप में क्या होगा, तीसरे स्टेप में चाहिए आपको P3 P2 G1, तो P3 ले आइए, P2 और G1, तो G1 ये है आपका यहाँ, है ना, P2 ये है आपका, और P3 आपका यहाँ से आपने ले लिया, ये भी कंप्लीट हो गया, तो P3 P2 G1 ये हमारा आ गया। लास्ट में P3 P2 P1 C1, तो C1 हमारा ये है, सबसे अंदर आपने रखा है, उसको आप खींच कर यहाँ पहुंचा दीजिए C1, और क्या है आपका C1 P1 आपका कहाँ, ये है, P1 को आप खींच के यहाँ पहुंचा दीजिए। फिर क्या है P2 को आप यहाँ ले आइए और यहाँ से आपने ड्रॉ कर दिया, और P3 आपका ये है, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, तो आपका हो गया P3 P2 P1 और C1। अब इन सबको आपने और गेट से पास करा दिया, तो C4 आपको जनरेट हो गया। अब देखो जो काम की बात है वो मैं बताता हूँ। एक तो जो भी इनपुट प्रोवाइड किए गए वो सब एंड गेट से पास हो रहे हैं, ठीक है, तो उन सबका अपना प्रोपेगेशन डिले फिक्स हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपकी लाइन जैसे G1 की लाइन थी वो सीधी लाइन थी, उस पर भी आपने एक एंड गेट लगा दिया, सो दैट की प्रोपेगेशन डिले हमारा कांस्टेंट बना रहे बाकी सारे स्टेजेस के साथ, क्योंकि प्रोपेगेशन डिले मिसमैच नहीं हो सकता। फिर आपने दूसरे स्टेज में और गेट यूज किया है, ये जो और गेट है हमारे वो भी आपने ना एंड के तुरंत बाद लगाया है, तो इस स्टेज का प्रोपेगेशन डिले मान लो 20 माइक्रोसेकंड हुआ, और यहाँ का भी 20 माइक्रोसेकंड हुआ, तो टोटल 40 माइक्रोसेकंड का डिले होगा, लेकिन वो सारे बिट के लिए होगा। और उसके पहले ये जो P3 G3 P2 G2 P1 G1 C1 ये सारे हमारे जनरेट हो रहे हैं, ये इन्हीं बिट्स की सहायता से जनरेट हो रहे हैं। P आपका क्या है, PI है हमारा AI और जॉर BI, है ना, तो आपने A3 B3 को जॉर से पास कर दिया, A2 B2 को जॉर से पास कर दिया, A1 B1 को जॉर से पास कर दिया, तो आपको P1 P2 और P3 मिल गए। और आपका GI क्या था, GI आपका था AI एंड BI, है कि नहीं, AI एंड BI मतलब इन्हीं बिट्स को आपने एंड गेट से भी पास कर दिया,
जब एंड गेट से पास करें तो G1 G2 और G3 आपके जनरेट हो गए। क्लियर है कि नहीं? तो आपको यहाँ पर जो बिट जनरेट हो रहा है उसमें भी आपका 20 माइक्रोसेकंड का डिले लग रहा है। कुछ आप छोटे मोटे और डिले की बात कर लीजिए तो मैक्सिमम आपको 64 बिट का चाहे आप ऑपरेशन करिए चाहे 28 बिट का ऑपरेशन करिए, आपने 4 बिट को इसको समझने का प्रयास किया है, आपको इतने स्टेज में तो सर्किट आपकी डिजाइन हो जाएगी, इससे ज्यादा स्टेज थोड़ी लगने हैं। तो इतने स्टेज में चूंकि सर्किट डिजाइन होनी है इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि डिले जो होगा वो इससे ज्यादा आपको मिलना नहीं है, चाहे वो 64 बिट का आप डिजाइन करिए चाहे 32 बिट का। हाँ ये है कि हल्का फुल्का डिले है तो लुक एट कैरी एडर प्रॉब्लम को पूरी तरह से रिमूव नहीं कर पाता है, बट इट मिनिमाइज मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, है ना। जो आपका डिले का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था एकदम माइनर सी वैल्यू डिले पर ले आया जो कि एकदम मिनिमाइज्ड वैल्यू है, और उसकी वजह से आपका ऑपरेशन एकदम मतलब स्पीड ऑफ रिस्पांस बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इस तरह से लुक एट कैरी एडर हम लोगों ने डिजाइन किया। अब कंप्यूटर अर्थमेटिक्स में बस जल्दी जल्दी 2-3 बातें और कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। पूछा जाता है कि भाई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब के एल्गोरिदम आते हैं, हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन आता है ना, ये सारी चीजों के बारे में बात की जाती है। हम लोग यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो एल्गोरिदम है, फ्लो चार्ट है, उसके बारे में बात करेंगे कि वो कैसे काम करता है। तो आप पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लें। एडिशन तो आपको पता ही है, तो हम लोग एडिशन में सिंपली नंबर्स को ऐड कर देते हैं, इसलिए उसकी बात हम कर नहीं रहे। हम इसमें बात कर रहे हैं वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और जो भी हार्डवेयर हम डिजाइन करेंगे वो बेसिकली टूज कॉम्प्लीमेंट बेस्ड होगा, हालांकि दोनों की सहायता से आपका। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट की बात करें। कोई बाइनरी नंबर है, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसके सारे बिट्स को कॉम्प्लीमेंट कर देना। कॉम्प्लीमेंट कर देने का मतलब 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, तो ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। किसका है ये बाइनरी बिट मान लीजिए बी है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी ऐसा लिखेंगे हम। इसी में 1 ऐड कर दीजिए, वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर दीजिए, तब जो आया है टूज कॉम्प्लीमेंट आया है। किसका आया है? वही बाइनरी बी का आया है। समझ आ रही बात? तो कुछ करना नहीं है, आप जैसे कोई नंबर मैं ले रहा हूं, जैसे 1011 है ना, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0100। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0101, 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट की सहायता से सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो उसमें होगा क्या, मान लीजिए ए और बी को आपको ए से बी को माइनस करना है, तब बी का पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लीजिए। याद रखिए क्या चल रहा है ना, वंस कॉम्प्लीमेंट हमने लिया, ये जो वंस कॉम्प्लीमेंट हमने किया है अब उसको ए में ऐड कर दीजिए आप, तो ए प्लस वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ रिजल्ट आएगा और उसके साथ कैरी बिट भी एक होगा। अगर कैरी बिट की वैल्यू हमारी 1 है, किसी 1 को ले आकर रिजल्ट में ऐड कर देंगे, तो फाइनल जो हमारा रिजल्ट आएगा है ना, वो हमारा पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। मतलब हम कहेंगे कि पॉजिटिव रिजल्ट है, और वो रिजल्ट हमारा 1 में ऐड होने के बाद जो भी आएगा वो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। एक तो ये कहानी है। लेकिन अगर ये कैरी बिट हमारा 0 आ गया, तो जो हमारा रिजल्ट है उसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट जो हमारा आया है वही रिजल्ट है और वो माइनस साइन के साथ होगा। ओके, एक चीज ये हो गई हमारी। जैसे मैं 11 माइनस 8 करता हूं, 11 माइनस 8, 8 का बाइनरी नंबर 100, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 0111। 11 का बाइनरी क्या होगा? 11 का बाइनरी आपको कैलकुलेट करना बताया गया है पहले, बेस का जो नंबर सिस्टम है उसमें आप कन्वर्जन को देखिएगा। ये हमारा हो जाएगा 1011, है ना। इसको आप सम करेंगे तो 1 + 1 0, 1 0 आ गया तो कैरी भी गया, 1 + 1 + 1 1, फिर 1 यहाँ आ गया, 1 + 1 आपका क्या आ जाएगा? 0, और एक कैरी यहाँ पहुंचा, 1 + 1 आपका क्या हो जाएगा? 0, और एक कैरी 1। कैरी आपका जनरेट हुआ कि नहीं? तो इस कैरी को ले आकर यहाँ ऐड कर दीजिए, ये खत्म हो गया ऐसे। तो क्या हो जाएगा? 1 1 0 0। तो ये हमारा आंसर हो गया +3, है ना, क्योंकि पॉजिटिव, क्योंकि कैरी 1 आया था तो पॉजिटिव नंबर है ये हमारा। तो आप इसको लिख सकते हैं +3 डेसिमल में, ये बाइनरी में है ये। तो 11 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा? बताओ, 3 ही तो आएगा। सो दिस इज करेक्ट। अब 8 - 3 करिए, 8 - 11, है ना, तो 8 - 11 करेंगे तो क्या होगा? तो 8 का बाइनरी तो 1000 है, 11 का बाइनरी 1011, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लीजिए तो 0100, तो 0100 को यहाँ ऐड करिए तो 0011 ऐसा आ गया। और कैरी बिट तो आपका 0 ही है, यहाँ पर कोई कैरी बिट जनरेट हुआ नहीं, तो क्या करेंगे? इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? 0011।
और आंसर में माइनस साइन लग जाएगा, है कि नहीं। तो इसको आप लिख सकते हैं -3 बेस 10। अब 8 में से 11 को आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, -3 तो आंसर आएगा नेगेटिव में। दूसरा तरीका है आप सब्ट्रैक्शन टूज कॉम्प्लीमेंट की सहायता से करिए। तो टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारा, a माइनस बी आपको करना है, तो आप b का टूज कॉम्प्लीमेंट करिए अब, है ना, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो टूज कॉम्प्लीमेंट और उसको a में ऐड कर दीजिए, a प्लस टूज ऑफ b आप ऐड करेंगे तो आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा और एक कैरी बिट यहाँ पर आएगा। अगर ये कैरी बिट की वैल्यू 1 है ना, 1 है तो नंबर पॉजिटिव है, कैरी हमारा 1 आएगा तो नंबर पॉजिटिव होगा। तो उस कंडीशन में आप रिजल्ट को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, रिजल्ट पॉजिटिव साइन के साथ आ गया, क्लियर है। अगर कैरी बिट हमारा 0 आ रहा है, अब इसको भी ध्यान से समझ लीजिए, अगर कैरी बिट हमारा 0 आया तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्ट है उसका टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे और जो टूज कॉम्प्लीमेंट आया है वो फाइनल रिजल्ट होगा माइनस साइन के साथ, क्लियर है। तो ये हमारा होगा, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं फिर वही 11 माइनस 8, अब टूज कॉम्प्लीमेंट की सहायता से करेंगे। तो 11 ये हमारा हो गया 1 0 1 1, 8 का बाइनरी होता है 0 1 0 1 0 0, है ना, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट होगा 0 1 1 1, इसमें 1 ऐड करेंगे तो टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 प्लस 1, आप इसको ऐड करिए यहाँ पर +1, है ना, तो हमें क्या मिलेगा 0, एक कैरी आ गया यहाँ पर 1 प्लस 1 फिर 0, फिर एक कैरी आ गया 1 प्लस 1 फिर 0, एक कैरी आ गया, इसको आपने 1 लिख दिया, तो उसका तो वही वैल्यू होती है 1 0 0 0। ये हमारा आ गया 1 1 0 और ये 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, इसका कैरी 1 जहाँ जनरेट हो गया, कैरी 1 जनरेट हो गया, इसका मतलब क्या है, कैरी को डिस्कार्ड करिए, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, 0 0 1 1 को आप लिखते हैं 3, तो ये आपका 3 आ गया। तो 11 माइनस 8 कितना होता है, 3 ही तो आता है। अब 8 माइनस 11 करिए, तो 8 को आप लिखेंगे 1 0 0 0, बड़ी अच्छी बात है। 11 को आप लिखेंगे 1 0 1 1, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0 1 0 0 और इसमें 1 ऐड करेंगे तो 0 1 0 1, ऐसा हमारा आ जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट। तो 0 1 0 1 को आप इसमें ऐड कर दीजिए, सो विल गेट 1 0 1 1, ये हमको मिला। दिस इज व्हाट, दिस इज विथ कैरी 0, यहाँ पर कैरी 0 आया, तो कैरी 0 होने का मतलब इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और रिजल्ट माइनस में आएगा, तो क्या आएगा, इसको लिख लेते हैं 0 0 1 0, ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट है, इसमें 1 ऐड किया हमने 0 0 1 1, ये टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया माइनस साइन के साथ, मतलब ये -3 बेस 10 है। तो आप देखें अगर आप 8 माइनस 11 कर रहे हैं तो -3 आंसर आ रहा है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट की सहायता से ऐसे करेंगे। मतलब बेसिकली अगर वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट दोनों को साथ में देखें तो आपको करना कुछ नहीं है ना, ए में आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी करिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी ऐड करने के बाद अगर कैरी 1 आएगा तो पॉजिटिव नंबर है, वो आपका जो रिजल्ट आया है वही पॉजिटिव हो जाएगा। टूज कॉम्प्लीमेंट के केस में वंस कॉम्प्लीमेंट में यही 1 ऐड कर देंगे, बस इतना ही करना है। अगर कैरी 0 आएगा तो उस कंडीशन में अगर वंस कॉम्प्लीमेंट की सहायता से कर रहे हैं तो आपको जो रिजल्ट है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर देना है, और अगर टूज कॉम्प्लीमेंट की सहायता से कर रहे हैं तो रिजल्ट आपका टूज कॉम्प्लीमेंट कर देना है रिजल्ट का और माइनस साइन लगा देना है, इतना ही करना है और कुछ करना नहीं है। तो अगर हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन को देखें हार्डवेयर में इंप्लीमेंट करने के लिए, तो पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें ऑपरेशंस के साइन बिट को समझना पड़ेगा। तो मान लीजिए 2 साइन नंबर से हमारे पास एक +a एक दूसरा +b है, ठीक है, तो अब +a को और +b को आपस में ऐड करेंगे तो हमारा a और b का एडिशन हो जाएगा और प्लस साइन उसके पीछे लग जाएगा। अगर हमारा +a और -b को, है ना, क्योंकि साइन बिट है हमारा, तो a हमारा प्लस माइनस हो सकता है, b भी हमारा प्लस माइनस हो सकता है। तो अगर a हमारा प्लस है और b माइनस है तो ऐसी कंडीशन में एडिशन परफॉर्म करते समय ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, मतलब हमारा a माइनस बी होना है, ठीक है, तो a माइनस बी का रिजल्ट क्या आएगा उसको देख लें। अगर a बड़ा है, मान लो a 5 है और b 3 है, तो उस कंडीशन में +2 आंसर आएगा, मतलब +a माइनस बी अगर a बड़ा होगा। तो अगर a छोटा है b बड़ा है, जैसे आपने किया कि 3 - 5 करना है, तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 3 - 5 वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी, मतलब ये -b - a हो जाएगा क्योंकि b से a को अब यहाँ पर माइनस किया जा रहा है। और अगर दोनों बराबर होंगे, जैसे 3 - 3, तो ये तो 0 आना है, तो a बराबर होंगे तो a माइनस b आपका लिखा जाएगा, लेकिन 0 को आप प्लस साइन के साथ दिखाएंगे क्योंकि साइन मैग्नीट्यूड डेटा है हमारा, तो उसमें साइन बिट तो रहेगा ही रहेगा। तो 0 को हम पॉजिटिव साइन की तरह ट्रीट करेंगे बाइनरी नंबर्स में स्टोर करते समय।
ऐसे यहाँ पर अगर माइनस ए प्लस बी होगा और ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो माइनस ए माइनस बी आएगा। जैसे ए की वैल्यू आप ले लीजिए 12 और बी की वैल्यू आप ले लीजिए 8, तो -12 + 8 तो क्या आ जाएगा -4, तो माइनस ए माइनस बी, है ना। अगर बी की वैल्यू ए से बड़ी है तो प्लस बी माइनस ए और बी आपस में बराबर है तो उसमें कोई सोचना ही नहीं है। अगर दोनों ही नेगेटिव नंबर है और आप ऐड कर रहे हैं तो माइनस साइन बाहर लग जाएगा, बाकी दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे, क्लियर सी बात है। अगर दोनों ही नंबर्स हमारे पॉजिटिव साइन के साथ हैं और माइनस कर रहे हैं उनको, तो ए बी से बड़ा होगा तो ए माइनस बी आएगा प्लस साइन के साथ, बी ए से बड़ा होगा तो माइनस साइन के साथ बी माइनस ए आएगा, और अगर दोनों बराबर होंगे तो ये हमको मिलेगा। अगर आपने माइनस और माइनस मतलब माइनस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस हो जाएगा, तो ए प्लस बी आपको मिलेगा। अगर आपने माइनस नंबर पहला लिया, दूसरा प्लस है और उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी हो जाएगा आपका। अगर माइनस ए माइनस माइनस बी करेंगे तो एक्चुअली में ये हमारा क्या परफॉर्म हो रहा है, ए माइनस बी परफॉर्म हो रहा है। तो ये पहला वाला जो हमारा था ये वाला पूरा ऑपरेशन हमारा हो जाएगा, है कि नहीं। माइनस ए प्लस बी ये हमारा हो जाएगा, तो सेकेंड थर्ड वाला जो ऑपरेशन है पूरा परफॉर्म हो जाएगा, तो पूरा डेटा सेट आपको मिल जाएगा। सो विल गेट लाइक दिस। अब आप देखें तो अगर हम इसके एल्गोरिदम की बात करें तो एल्गोरिदम में क्या हो रहा है कि हम पहले इनके ये देखेंगे कि इसमें जो हमारा सब्ट्रैक्शन हो रहा है वो एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, पहले उसको हम देखेंगे, है ना। तो अगर साइन बिट्स हमारे सेम है, एडिशन कर रहे हैं नंबर्स का, ध्यान से देखिएगा, अगर हम नंबर्स का एडिशन कर रहे हैं और साइन बिट सेम है ना, जैसे ये है या इन दोनों में साइन बिट सेम था तो वहां पर एडिशन परफॉर्म होगा। या हम सब्ट्रैक्शन हो रहा है दो नंबर्स का और उसमें साइन बिट्स डिफरेंट है, जैसे यहाँ पर साइन बिट डिफरेंट है और सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर साइन बिट डिफरेंट है और सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तब भी एडिशन परफॉर्म होगा। क्लियर है कि नहीं, है ना। तो आपको देखो तो क्या हो जाएगा, इफ साइन बिट्स आर सेम इन एडिशन एंड डिफरेंट इन सब्ट्रैक्शन, एडिशन टेक्स प्लेस। ठीक है, मतलब अगेंस्ट और एडेंट। अब देखो दो नंबर्स हैं हमारे ए और बी, अगर ए प्लस बी हम कर रहे हैं तो पहले को आप बोलते हैं अगेंस्ट, ठीक है, और दूसरे को आप बोलते हैं एडेंट। ओके, एडेंट तो एडेंट और अगेंस्ट ये दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जो हमारा कैरी बिट जनरेट होगा वो हम ओवरफ्लो में कहीं पर स्टोर कर लेंगे। जो रिजल्ट है ना, उसका साइन वही होगा जो हमारा एक नंबर का साइन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, जैसे हमारा एडिशन जो हमारा है ये, इसमें एडिशन परफॉर्म हो रहा है तो ए का जो साइन है वही फाइनल साइन है। इस केस में ए का जो साइन है वही आपका फाइनल साइन है ना। इन केसेस को आप देखिए जहां पर प्लस हो रहा है, ए का जो साइन है वो फाइनल साइन है, ए का जो साइन है वो फाइनल साइन है, मतलब फाइनल साइन हमारा ए का ही होगा, ये याद रखना है। क्लियर है कि नहीं। तो आपका अगेंस्ट का पहले नंबर का जो साइन है वही आपका फाइनल साइन होगा। तो साइन बिट इज 0 फॉर पॉजिटिव रिजल्ट एंड 1 फॉर नेगेटिव रिजल्ट। ये भी हमको याद रखना है कि जब आप दो साइन बिट नंबर्स को स्टोर, कोई भी साइन बिट नंबर को स्टोर करते हैं तो पॉजिटिव कैसे होगा, उसका एक साइन बिट होगा। मान लो एएस है, एएस की वैल्यू 0 होगी तो पॉजिटिव नंबर होगा, एएस की वैल्यू 1 होगी तो नेगेटिव नंबर होगा। अब दूसरी चीज, इफ साइन बिट आर डिफरेंट इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन में साइन बिट अगर डिफरेंट है तो क्या होगा, जरा देखो ध्यान से। अगर एडिशन है, दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं ना ये, और साइन बिट डिफरेंट है जैसे सेकंड और थर्ड केस है, तो उसमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा। हम करना तो एडिशन चाह रहे हैं बट परफॉर्म क्या होगा, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा। क्लियर है कि नहीं। और जो बड़ा नंबर है उसका साइन आएगा, जो बड़ा नंबर है उसका साइन आएगा। क्लियर है ये। अच्छा, अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन में आपके जो साइन बिट्स हैं वो सेम है। फॉर एग्जांपल ये केस और ये केस, इसमें सब सेम साइन बिट है लेकिन सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ऐसी कंडीशन में आपका सब्ट्रैक्शन ही परफॉर्म होगा। तो दो केसेस हैं हमारे, या तो एडिशन में साइन बिट्स डिफरेंट हो या सब्ट्रैक्शन में साइन बिट्स सेम हो, आपका सब्ट्रैक्शन विल टेक प्लेस और ये स्टेप्स परफॉर्म होंगे। पहले सब देखो, पहला जो हमारा होता है वो माइन्यूएंड होता है ना, माइन्यूएंड ए, और दूसरा जो हमारा होता है वो सब्ट्रेंड होता है। तो सब्ट्रेंड को आप बी लिखिए, है ना। तो ए से बी को हम माइनस कर रहे हैं तो सब्ट्रेंड का पहले टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे, जो अभी हमने प्रोसेस बताया था आपको। टूज कॉम्प्लीमेंट को ए के साथ ऐड करेंगे, मतलब जो हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट है दैट इज एडेड टू द माइन्यूएंड। क्लियर है। अगर फाइनल कैरी हमारा 1 आता है सम का, ध्यान से सुनिए,
तो हम 1 को डिस्कार्ड कर देंगे, अभी पीछे हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो इट इज ड्रॉप्ड, ये हम छोड़ देते हैं। और तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब साइन बिट जो हमारा होगा वो जीरो जीरो रिप्लेस कर देंगे उसमें। क्लियर है। अगर हमारा कोई कैरी नहीं आता है, इसको भी समझिएगा, तो टूज कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे सम का, और रिजल्ट जो हमारा होगा नेगेटिव होगा, मतलब साइन बिट को 1 प्लेस कर देंगे। अगर दोनों ही नंबर इक्वल हैं, ऐसी कंडीशन में रिजल्ट हमारा जीरो होगा, जैसा अभी बात हम कर रहे थे। इट इज ट्रीटेड एज ए पॉजिटिव नंबर, मतलब साइन बिट को आप क्या करेंगे, जीरो से रिप्लेस कर देंगे। तो इसको अगर फ्लो चार्ट की सहायता से हम समझने का प्रयास करें तो सब्ट्रैक्शन, तो अब हम कैसे ये पहचानेंगे कि दोनों का साइन बिट अलग है कि सेम है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, तो देखो कोई भी हमारा नंबर है, जैसे ए नंबर है, उसका साइन बिट हमने क्या लिखा कि इसका साइन बिट जीरो है। बी नंबर है, उसका साइन बिट क्या है, 1 है। तो 1, और अब इसको हम जॉर कर दें। जॉर क्यों करेंगे, क्योंकि जॉर गेट का जो हमारा आउटपुट होता है वो ऐसा होता है, अगर दो इनपुट जीरो हम या 1 1 अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आउटपुट जीरो मिलेगा। लेकिन अगर डिफरेंट बिट्स हैं तो उसके लिए हमें आउटपुट 1 मिलता है। तो आउटपुट 1 मिलेगा, इसका मतलब डिफरेंट बिट है, एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर है ना। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, अब इसको जरा देखिए, तो अगर पहला और दूसरा नंबर दोनों का हमने साइन बिट्स को जॉर करा दिया, तो जॉर कराएंगे और उसका रिजल्ट जीरो आएगा। इसका मतलब दोनों साइन बिट्स हमारे क्या हैं, सेम है। हमने पहले बताया कि भाई 0 0 के लिए 0 आएगा, 1 1 के लिए भी 0 आएगा। इसी तरह से 0 1 के लिए 1 आएगा और 1 0 के लिए भी 1 आएगा। तो डिफरेंट बिट होंगे तो 1 आएगा, सेम साइन बिट के लिए आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो जॉर कर देंगे तो सेम साइन बिट के लिए आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है, तो 0 मिल गया, इसका मतलब सेम साइन बिट है। और हम क्या करना चाह रहे थे, सब्ट्रैक्शन करना चाह रहे थे। अब जरा मैं करके बताता हूँ, प्लस ए हो गया और प्लस बी, साइन बिट सेम हो गया, और माइनस करना है तो ए माइनस बी ही परफॉर्म होगा। इसका मतलब ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा। तो हम यहाँ सब्ट्रैक्शन के लिए एक एरो यहाँ पर ले आते हैं। ये नीचे का जो प्रोसेस है पूरा सब्ट्रैक्शन का है, इधर ये सब्ट्रैक्शन का है, और इस साइड ये एडिशन का है, ये एडिशन का है और ये सब्ट्रैक्शन का है ना। यहाँ पर ले आए। लेकिन अगर साइन बिट डिफरेंट होगा, जरा देखें, मतलब ये प्लस ए हुआ और प्लस यहाँ और माइनस यहाँ पर हो गया माइनस बी। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन में सेकंड साइन डिफरेंट है, तो आप इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा, मतलब एडिशन होगा। अगर साइन बिट डिफरेंट होंगे तो कहाँ क्या होगा, उसका एडिशन। तो हम एडिशन साइड में ले आए उसके एरो को। क्लियर है, यहाँ पर साइन बिट्स डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अब जरा एडिशन ऑपरेशन को देखें। एडिशन ऑपरेशन में अगर दोनों का साइन बिट डिफरेंट होगा, चलो हमें करना था प्लस ए प्लस माइनस बी, डिफरेंट साइन बिट्स हैं हमारे, है ना। उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा। तो ये जो है इसका एरो आप सब्ट्रैक्शन में ले आए, साइन बिट डिफरेंट है ना। और अगर साइन बिट सेम होगा तो प्लस ए प्लस बी, है ना, दोनों साइन बिट सेम है तो ए प्लस बी, एडिशन ही परफॉर्म होगा। तो यहाँ पर आप जीरो के लिए क्या ले आ रहे हैं, एडिशन यहाँ पर ले आ रहे हैं, है ना। क्लियर है कि नहीं। यहाँ तक की कहानी तो हो गई। साइन बिट की सहायता से हमने ये पहचान लिया जॉर करके कि एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन। अब अगर एडिशन होगा तो क्या होगा, तो सिंपल है, ए और बी को आप ऐड कर दो, उस जो रिजल्ट होगा वो ई में स्टोर हो जाएगा। ई यहाँ पर कैरी बिट है, ये भी याद रखना है, ई हमारा क्या है, कैरी बिट है। तो जो कैरी बिट है उसको ओवरफ्लो बिट में हम ट्रांसफर कर देंगे, और जो सम हमारा आया होगा उसको हम फाइनली स्टोर कर लेंगे, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्शन में तो हमें a माइनस बी करेंगे, b का हमें टूज कॉम्प्लीमेंट करना है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे b का, उसको a में ऐड करेंगे। a के साथ ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारा e a में स्टोर होगा। e कैरी बिट है। अगर कैरी बिट की वैल्यू, अब हम कैरी बिट को भी तो चेक करेंगे, अगर कैरी बिट हमारा 1 है, 1, पहले 1 को देखिए, कैरी बिट हमारा 1 है तो पॉजिटिव नंबर होगा, a b से बड़ा है हमारा, तो a माइनस बी करें तो पॉजिटिव नंबर आएगा। एक तो हमारा ये हो गया, है ना। तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा रिजल्ट है वो फाइनल रिजल्ट होगा। तो रिजल्ट हमारा कहाँ स्टोर है, ए में स्टोर्ड है। अब ए की वैल्यू अगर जीरो होगी तो साइन बिट को आप जीरो में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन ए की वैल्यू अगर नॉन जीरो होगी तो हमने बताया ना, ए का जो साइन है वो साइन आपका बना रहेगा, फाइनल वही साइन हमको मिलेगा। क्लियर है ये। अच्छा, दूसरी चीज देखिए, अगर हमने कैरी जीरो हमको मिला, कैरी जीरो का मतलब क्या होगा, इसका हमें टूज कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फिर तो हम क्या करेंगे, ए का जो कंटेंट है उसका टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे। क्लियर है। और उसको ए में ही स्टोर भी कर लेंगे, और रिजल्ट आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका एएस का जो साइन अगर पॉजिटिव है तो उसका कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, सो दैट कि रिजल्ट हमारा क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो एएस का कॉम्प्लीमेंट हमको करना पड़ेगा। क्लियर है। और ये पूरा प्रोसेस
जो भी प्रोसेस होगा उसका रिजल्ट आपका फाइनली यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। दिस इज द एंड ऑफ द प्रोसेस। अगर इसको हम हार्डवेयर में इंप्लीमेंट करना चाहें, इसमें कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए आपका, एकदम क्लियर है ये फ्लो चार्ट। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डिस्कस करिएगा, इसके बारे में बात करेंगे। लास्ट है आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन। तो वही जो आपने एल्गोरिदम पढ़ा उसी को हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये जो पूरा हमारा प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस की एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ये जो जॉर हो रहा है, जॉर होने के बाद जो भी बिट मिल रहा है उसके आधार पर एडिशन परफॉर्म होना है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होना है, टूस कॉम्प्लीमेंट होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट होगा। ये हमने एल्गोरिदम में तो लिख दिया, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए कोई हार्डवेयर चाहिए। दैट हार्डवेयर इज कंट्रोल, मोड कंट्रोल। ये मोड कंट्रोल हमारा एक सर्किट है, अब मोड कंट्रोल सर्किट के नाम से इसको जानते हैं, जो कि जो आपका एक तो साइन बिट है BS और AS, इनके जॉर का जो आउटपुट यहाँ पर पहुंचेगा मोड को जाएगा, है ना, उसके आधार पर डिसीजन लेगा कि क्या होना है, एडिशन होना है, सब्ट्रैक्शन होना है। और एडिशन या सब्ट्रैक्शन होना था मतलब हमें A माइनस B करना था और साइन बिट हमारे डिफरेंट आ गए, तो हमारा A प्लस B हो जाएगा। फिर फाइनल साइन क्या होगा, ये सारी चीज कौन कंट्रोल करेगा, मोड कंट्रोल करेगा, है ना। तो जो फाइनल साइन बिट होगा मोड कंट्रोल, उसके लिए एक एरो यहाँ से AS को गया है, AS में आपका फाइनल साइन स्टोर होगा, A रजिस्टर में आपका फाइनल सम या सब्ट्रैक्शन स्टोर होगा। इसीलिए आप मोड कंट्रोल लोड सम का एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा कि आप सम को लोड करो। कंट्रोल बिट, ये ऑपरेशन कंट्रोल बिट ये बताएगा कि कॉम्प्लीमेंटर काम करेगा कि नहीं करेगा। जैसे मान लो हमारा A प्लस B ऑपरेशन परफॉर्म होना है, तो A प्लस B में तो टूस कॉम्प्लीमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है, तो ये सीधे B रजिस्टर पैरेलल एडर को चला जाएगा। मतलब टूस कॉम्प्लीमेंट की सहायता से टूस कॉम्प्लीमेंटर काम नहीं करेगा, अपना सीधे सीधे बिट्स को ट्रांसफर कर देगा, और A और B का यहाँ पर एडिशन हो जाएगा और फाइनल एडिशन कहाँ स्टोर हो जाएगा, A में स्टोर हो जाएगा। क्लियर है ये? अच्छा, यहाँ से कुछ कैरी जनरेट होगा हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो कैरी बिट हमारा मोड कंट्रोल को दिया जाएगा। उस कैरी के आधार पर मोड कंट्रोल ये डिसाइड करेगा कि अब आगे क्या होना है। फॉर एग्जांपल मान लो हमारा A माइनस B होना था, तो B का आपने टूस कॉम्प्लीमेंट किया। अच्छा, उसके बाद आपका कुछ कैरी जनरेट हुआ 1, अगर कैरी 1 जनरेट हुआ है तो मोड कंट्रोल क्या करेगा, फाइनल जो यहाँ पर एडिशन का जो रिजल्ट आया हुआ है उसको A रजिस्टर में स्टोर कर देगा। लेकिन अगर कैरी बिट 0 आया है तो क्या करेगा, ये रिजल्ट का टूस कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो इस तरह से ये सारे जो ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं वो मोड कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर हमारा कैरी बिट सम कंडीशन में E आया हुआ है, उसकी वैल्यू 1 है, तो AVF ओवरफ्लो बिट में स्टोर हो जाता है, जिसकी जरूरत हमें बाद में जरूरत पड़ती है, वहां कहीं पर यूज करना होता है, तो इस बिट को यूज कर लिया जाता है। इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा हार्डवेयर इंप्लीमेंट किया जाता है। यहाँ पर जो पैरेलल एडर है आपका, वो 4 बिट पैरेलल एडर हमने पढ़ा था, ये लुक अहेड कैरी एडर होता है ना, जिसमें आपका डिले मिनिमम होता है, पूरे सिंक्रोनाइज्ड डेटा आपको मिलता है आउटपुट में, है ना, क्योंकि सबको कैरी बिट एक साथ मिल रहा होता है ना। तो पैरेलल एडर में एक्चुअली में लुक अहेड कैरी एडर हम लोग यूज करते हैं। कितना हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप कैसे करते हैं। तो मान लीजिए फ्लो चार्ट पूछा गया, तो फ्लो चार्ट में ये एल्गोरिदम आप एक्सप्लेन करेंगे, और इस एल्गोरिदम के साथ, है ना, आप इसका जो फ्लो चार्ट है, डेटा फ्लो है, आप उसको दिखाएंगे, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन है तो हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन में भी आप ये वाली चीज का एल्गोरिदम आप जरूर लिखेंगे। इतना लिखने के बाद फिर इसका हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर दिखाएंगे, ये वाली चीज, इसको आप डिजाइन करेंगे और उतना ना एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस पूछता है तो आप ये टेबल बनाएंगे एग्जाम में, और इस टेबल के साथ इन सारी चीजों को आप एक्सप्लेन कर देंगे। स्पेशली आप ये एल्गोरिदम जरूर लिखिएगा, और उसके बाद चाहे फ्लो चार्ट चाहे हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन, मेरे पॉइंट से तो आपको फ्लो चार्ट वहां पर फिर एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि फ्लो चार्ट आपका किस तरह से काम कर रहा है। ठीक बात है ये। इस तरह से आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन का पूरा पोर्शन कंप्लीट होता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस के साथ उपस्थित होंगे, है ना, और उसमें कुछ न्यूमेरिकल को भी हम करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में उससे एल्गोरिदम से रिलेटेड न्यूमेरिकल काफी पूछे जाते हैं। ठीक बात है। सब्ट्रैक्शन एडिशन में भी वंस टूस कॉम्प्लीमेंट के साथ जो सब्ट्रैक्शन है वो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप उस पर भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लेंगे तो थोड़ा सा आसान ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ क्वेश्चन दे ही देता हूँ कि मान लीजिए आपको A से B को माइनस करना है ना, तो A की वैल्यू है, मैं आपको दे देता हूँ, मान लीजिए 27, ये डेसिमल में आपको बाइनरी में करना पड़ेगा, और B मान लीजिए आपका है 12, है ना, तो A माइनस B आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में A की वैल्यू है
18 और b की वैल्यू है 23, है ना। ये हो गया। तीसरे क्वेश्चन में आप करिए a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू भी 5, आप इसको करिए। ये तीनों ही को ही आप सब्ट्रैक्शन मतलब वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट की सहायता से अलग अलग परफॉर्म करना है। एक बार इसको वंस से करिए पहले क्वेश्चन को, एक बार टूज से, फिर दूसरे वाले क्वेश्चन को एक बार वंस से, एक बार टूज से, तीसरे को भी आप वंस से और टूज से करिए। इस तरह से आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करके फिर देखिए आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं, डेसिमल में माइनस करने पे कितना आना चाहिए था, बाइनरी में उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इफ कमिंग देन योर आंसर इज करेक्ट, यू आर डूइंग गुड। आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप ये इस वीडियो के उस पोर्शन में चले जाइएगा जहां पर वंस टूज कॉम्प्लीमेंट की बात की गई है और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सभी लोग, है ना, क्योंकि सीओ एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये आपके काफी काम आना है। और सारे गवर्नमेंट सेक्टर में, इसके अलावा जो प्राइवेट में आपके जितने भी कंपनीज हैं उसमें सीओए काफी पूछा भी जाता है, इसीलिए तो इसका वीडियो में बना रहा हूँ, है ना, ताकि आप लोगों तक इसका ठीक ठीक इसकी जानकारी पहुंच पाए। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो मल्टीप्लिकेशन के साथ फिर उपस्थित होंगे। आप सभी को नमस्कार।